नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हिमाचल से। नाहन और दादाहू में 2 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच में यह बड़ा फैसला लिया गया है। होम क्वारंटीन में सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सोलन और सिरमौर के डीसी से इस मसले पर सीएम ने बातचीत की है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। नाहन शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ले में कोरोना तेजी से फैल रहा है। लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 से 9 बजे तक दूध की सप्लाई भी होगी। गोविंदगढ़ मोहल्ले में ही कोरोना के 128 मामले सामने आए हैं। अब बड़ा फैसला प्रशासन ने कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए लिया है कि 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच में सरकार का ये बड़ा फैसला। सीएम जयराम ठाकुर होम क्वारंटीन है और ऐसे में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोलन और सिरमौर के डीसी से इस मसले पर बातचीत की। क्या तैयारी है, क्या इंतजाम है और किस तरीके से लॉकडाउन को लागू किया जाएगा, सारे मसले पर विस्तार से बातचीत हुई है। लेकिन साथ ही आपको बता दें, इस लॉकडाउन का अगर उल्लंघन किसी ने किया तो सख्त कार्रवाई भुगतनी होगी। नाहन शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ले में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। लॉकडाउन के दौरान यह भी जानकारी मिली कि 7 से 9 बजे तक दूध की सप्लाई की जाएगी। गोविंदगढ़ मोहल्ले में ही कोरोना के 128 मामले सामने आए हैं। इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। किस तरह से हो सकता है, लेकिन ये एरिया जहां जहां से वो पॉजिटिव केस निकले हैं वो एरिया तो पूरा कवर करना चाहिए कंटेनमेंट जोन में। और उसमें जैसे सीएस कह रहे थे बीच में वो कनेक्शन टूट गया था, दोबारा जुड़ गया। तो जो इनने एक बात कही कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो बफर जोन और कंटेनमेंट जोन, उसका कॉन्सेप्ट में यही है कि हमको उसमें जो है बहुत जो है वो एसीएफ जो है, एक तरह का एसीएफ जो है वो करना है उसमें, ताकि एक भी आदमी रह गया तो हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। नाहन से मेरे सहयोगी सतीश शर्मा फोन लाइन से जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सतीश, अब 2 दिन के लॉकडाउन का फैसला हुआ है। सबसे पहले तो वहां के हालात आपसे जानना चाहते हैं। कितने मामले हैं, कितना बड़ा संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इस लॉकडाउन से ये काबू में आ पाएगा? प्रशासन ने क्या और इंतजाम किए हैं? टेस्टिंग को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल सुदेश, देखिए नाहन में कोरोना संक्रमण जो लगातार फैलता जा रहा है और मौजूदा में नाहन शहर के अकेले गोविंदगढ़ मोहल्ले से 128 जो है कोरोना पॉजिटिव मामले जो है वो सामने आए। प्रशासन ने फिलहाल 2 दिन का लॉकडाउन जो है वो लगाया है और पूरी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की जो संख्या बढ़ रही है तो लॉकडाउन बढ़ना जो है और निश्चित माना जा रहा है। डीसी सिरमौर की आज जो है मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई है। उसके बाद ही जो है लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए और साफ तौर पर ये जो है अपील लोगों से की गई है, घरों से बाहर ना निकले, लॉकडाउन का जो है वो पालन करे और किसी भी तरीके से अगर इसकी अवहेलना की जाती है तो सख्त कार्रवाई प्रशासन द्वारा जो है वो की जाएगी। सैंपलिंग की अगर सुदेश में बात करूं तो गोविंदगढ़ मोहल्ला से अभी तक करीब 1500 लोगों के सैंपल जो है वो लिए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 1300 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है और बाकी की रिपोर्ट आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं नाहन शहर के लिए एक बड़ी समस्या ये कोरोना संक्रमण जो है मौजूदा में बने हुए है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान लोगों को परेशानी ना हो, जो आम लोग हैं वो परेशान ना हो और नियमों का भी पालन होता रहे, इसके लिए प्रशासन ने क्या फैसला किया है? किस तरह से रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन तक पहुंचाई जाएंगी? बिल्कुल, इस बाबत जो है नाहन नगर परिषद को जो है आवश्यक दिशा निर्देश जो है जिला उपायुक्त द्वारा जारी किए गए और जो यहाँ के नगर परिषद के प्रतिनिधि है और नगर परिषद के जो अधिकारी है उनकी ये जिम्मेवारी सुनिश्चित की गई है कि जो आवश्यक सामान है वो लोगों के घर तक जो है पहुंचे। और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे सुनिश्चित इसलिए किए गए कि इस दौरान शहर में जो है वो दूध की सप्लाई हो सके। तो प्रशासन बखूबी इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि लॉकडाउन के बीच लोगों को जो है रोजमर्रा की जो जरूरत है वो भी पूरी हो सके। लेकिन यहाँ पर नाहन में सिर्फ इसी इलाके में इतना संक्रमण कैसे हुआ? क्या बाहर से लोग आए थे? पहला मामला कब सामने आया था? और क्या लापरवाही बरती गई प्रशासन की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि अब 128 मामले सिर्फ एक इलाके से, एक मोहल्ले से आ गए? बिल्कुल सुरेश, बताना चाहूंगा कि 10 जुलाई को जो है गोविंदगढ़ मोहल्ले में एक शादी समारोह यहाँ पर हुआ था और इसमें पंजाब से कुछ लोग जो है पहुंचे हुए थे। तो शुरुआती तौर पर आशंका यही जताई गई कि पंजाब से जो ये लोग यहाँ पहुंचे थे उनकी वजह से संक्रमण फैला है। और नाहन में जो है किस तरीके से संक्रमण का खुलासा हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी मोहल्ले की एक गर्भवती महिला जो है डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में जो है वो उपचाराधीन हुई और जब वहाँ उनका
कोरोना का टेस्ट लिया गया तो पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद जब परिवार के लोगों की सैंपलिंग की गई तो सभी लोग पॉजिटिव पाए गए और धीरे धीरे संक्रमण जो है बढ़ता गया और ये पूरा मोहल्ले में जो है वो फैल चुका है। शुक्रिया सतीश जानकारी के लिए थे। लेकिन अब सरकार प्रशासन अलर्ट पर है और नाहन दादाहू में 2 दिन का लॉकडाउन का फैसला हुआ है। दोनों जिलों के डीसी से बकायदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और पूछा है कि क्या इंतजाम वहां पर किए हैं और किस तरह से एहतियात बरते जा सकते ताकि इस संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके। अकेले नाहन शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ले से 128 केस सामने आए हैं। एक बड़ी लापरवाही भी इसके पीछे बताया गया कि शादी समारोह था, इसमें कुछ लोग पंजाब से शामिल हुए थे और यहीं से कोरोना की चेन बनी जिसने 128 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया।